इधर नंद बाबा के गोकुल में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा शिष्य बनकर माँ यशोदा की गोद में लेटा है। गोकुल की गलियों में आनंद थिरक उठा। नंद रानी यशोदा की गोद धन्य हो गई। भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव शुरू हुआ। सुखदेव जी ने 18 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव का वर्णन किया है। भगवान कृष्ण के जन्म महोत्सव का वर्णन करते हुए सुखदेव जी कहते हैं, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामनाः आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः शुचिरलङ्कृतः वाचित्वा स्वस्त्ययनं जातकर्मात्मयस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा धेनूनां न्यूते प्रादाद् विप्रेभ्यः समलङ्कृते तिलाद्रीन् सप्त रत्नौघसात् कौम्बाम्बरावृतान् कालेन स्नान शौचाभ्यां संस्कारैस्तपसेज्यया शुद्ध्यन्ति दानैः सन्तुष्ट्या द्रव्याणयात्मात्मविद्यया सौमङ्गल्यगिरो विप्राः सूतमागधवन्दिनः गायकास्यगुर्ने दुर्भेर्यो दुन्दुभयो मुहुः ब्रजः संमृष्टसंसिक्त द्वाराजिरगृहान्तरः चित्रध्वजपताकास्त्रक् चैलपल्लवतोरणैः गावो वृषावत्सतरा हरिद्रातैलरूषिताः विचित्रधातुबरहस्त्रग् वस्त्रकाञ्चनमालिनः महारः वस्त्राभरणकञ्चुकोषणीशभूषिताः गोपाः समाययुराजन् नानोपायनपाणयः गोप्यश्चाकर्ण्यमुदिता यशोदायाः सुतोद्भवम् आत्मानं भूषयांच क्रूरवस्त्राकल्पाञ्जनादिभिः नवकुङ्कुमकिञ्जल्मुखपङ्कजभूतयः बलिभिस्त्वरितं जग्मुः पृथुशोण्यस्य लत्कुचाः गोप्यः सुमृष्टमणिकुण्डलनिष्कण्ठ्यश्चित्राम्बराः पथिशिखाच्युतमाल्यवर्षाः नन्दालयं सवलया व्रजतीरविरेजुर्व्या लोलकुण्डलपयोधरहारशोभाः ता आशिषः प्रयुञ्जानाश्चिरं पाहीति बालिके हरिद्राचूर्णतैलादिभिः सिञ्चन्त्योजनमुज्जगुः अवाद्यन्त विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे कृष्णे विश्वेश्वरे नन्ते नन्दस्य व्रजमागते गोपाः परस्परं हृष्टा दधिक्षीरघृताम्बुभिः आसिञ्चन्तो विलिम्पन्तो नौनीतैश्च चिक्षिपुः नन्दो महामनास्तेभ्यो वासोऽलङ्कारगोधनं सूतमागधवन्दिभ्यो एन्ये विद्योपजीविनः तैस्तैः कामैर्दीनात्मा यथोचितं पूजयत् विष्णोराराधनार्थाय स्वपुत्रस्योदयाय च रोहिणी च महाभागा नन्दगोपाभिनन्दिता व्यचरद दिव्यवासः शतृक्कण्ठाभरणभूषिता तत् आरभ्य नन्दस्य व्रजः सर्वसमृद्धिमान् हरेर्निवासात्मगुणैः रमाक्रीडं भूनृप। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा बहुत ही मनस्वी और उदार थे। पुत्र प्राप्ति का विलक्षण आनंद और उस आनंद में नंद बाबा अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे। अपनी खुशी का शब्दों से वर्णन नहीं कर सकते थे। नंद बाबा ने स्नान किया और पवित्र होकर सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किए। वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलवाया, स्वस्ति वाचन कराया और अपने नवजात शिशु का जातकर्म
संस्कार कराया, साथ ही देवता और पितरों का भी पूजन कराया। ब्राह्मणों को 2 लाख गायें दान की। ब्राह्मण, सूत, मागध, बंदीजन मंगल गान करने लगे, स्तुति करने लगे। ब्रजमंडल के सभी घरों को अद्भुत तरीके से सुसज्जित किया गया। सुगंधित पवित्र जल का छिड़काव किया गया। ध्वजा, पताका, पुष्प मालाएं घरों के हर घर की सुंदरता का वर्धन कर रहे थे। सभी गोप सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करके हाथों में अनेकों भेंट की सामग्रियां लेकर के नंदालय की ओर आने लगे। गोपांगनाओं ने जब सुना यशोदा के यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ है, उन्हें बड़ा हर्ष हुआ, बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने सुंदर सुंदर ढंग से सुंदर सामग्री के साथ अपने आप को सुसज्जित किया, श्रृंगार किया और नंद बाबा के घर अनेकों उपहार लेकर, भेंट लेकर आने लगीं। बालक को, नवजात शिशु को चिरजीवी होने का आशीर्वाद देती हैं और भगवान से कामना करती हैं कि भगवान इस नवजात शिशु की रक्षा करें। सभी गोप आनंद में मतवाले होकर के दूध, दही, घी, पानी एक दूसरे के ऊपर उड़ेलने लगते हैं। एक दूसरे के मुख पर नवनीत लेपन करने लगते हैं। सौभाग्यशालिनी महाभाग रोहिणी जी सुंदर दिव्य वस्त्र धारण करके, माला आभूषण धारण करके नंदालय में आने वाली सभी स्त्रियों का आदर सत्कार करती हुई विचरण करती हैं। सुखदेव जी कहते हैं उसी दिन से ब्रज में सभी रिद्धियाँ, सिद्धियाँ, अटखेलियाँ करने लगीं। भगवान श्री कृष्ण के निवास के कारण ब्रजमंडल लक्ष्मी जी का क्रीड़ा स्थल बन गया। इस प्रकार सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भगवान श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव का वर्णन सुनाया। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की।